मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस कतर में बताया जाता है, लेकिन ईरान सबसे ज्यादा हमले यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात पर कर रहा है। ईरान द्वारा अब तक यूएई पर करीब 1714 ड्रोन अटैक किए गए हैं, 330 के आसपास बैलिस्टिक और करीब 17 क्रूज मिसाइलें बरसाई गई हैं। तो आखिर सवाल उठता है कि क्यों? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। इस जंग में ईरान महज रैंडम अटैक नहीं कर रहा है, बल्कि वो वहां वार कर रहा है जहां अमेरिका और उसके सहयोगियों को सबसे ज्यादा दर्द हो, और यूएई पर सबसे ज्यादा हमले इसी रणनीति का हिस्सा है। यूएई महज एक देश नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए एक मनी पावर हाउस बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार सत्ता में आए तो उन्होंने बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश की मांग की, और उनकी इस मांग पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने वाला यूएई था। आंकड़े बताते हैं कि 2025 में अमेरिका को $5.2 ट्रिलियन के विदेशी निवेश के वादे मिले, यानी अलग अलग देशों ने यह बताया कि वो अमेरिका में कितना निवेश करना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़े निवेश की घोषणा यूएई ने की। यूएई ने $1.4 ट्रिलियन का निवेश अमेरिका में करने की घोषणा की, और बाद में जितनी भर नहीं है, यूएई एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बन चुका है। अमेरिका, उसके सहयोगी और बाकी देशों ने बड़े पैमाने पर यूएई में निवेश किया है। पिछले 10 सालों में यूएई में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का जो फ्लो है वो रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा है। मैं आपको यहाँ कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ। 2018 में यूएई में जो विदेशी निवेश था वो $10.4 अरब था। 2021 में ये बढ़कर $20.7 अरब हो गया, और 2024 आते आते ये आंकड़ा $45.6 अरब से ज्यादा निकल गया। और ग्लोबल एजेंसी गोल्डमैन सैच्स का यह अनुमान है कि अगर ये जंग लंबी खिंचती है, अगर अप्रैल तक भी ये जंग चलती रहती है, तो यूएई की जीडीपी सीधे 3% नीचे आ सकती है। वहीं सऊदी अरब की जीडीपी को करीब 5% का नुकसान हो सकता है, और कुवैत और इराक की जीडीपी को 14% का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में न केवल यूएई से अमेरिका में होने वाला इन्वेस्टमेंट प्रभावित हो सकता है, बल्कि यूएई में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने जो पैसा लगाया है वो भी खतरे में पड़ सकता है। यानी एक तरह से ईरान यूएई को टारगेट बनाकर अमेरिका को डबल झटका दे रहा है।